हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। बीच में गाइस लेक्चर नहीं आ पाया, कुछ समस्याएं आ गई थी, 1-1.5 महीने कुछ प्रॉब्लम में फंसे हुए थे। बाकी अभी ठीक है। और ये कंटिन्यू अब हिंदी का जो टेस्ट सीरीज़ हम लोग स्टार्ट किए हुए थे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट लेक्चर डिस्कस हो चुका था, ये सेकेंड लेक्चर है, हिंदी का ही है। तो ऐसे ही हम लोग 10 जो हिंदी के होंगे सीरीज़ डिस्कस करेंगे। ध्येय आईएएस की सीरीज़ है, ध्येय आईएएस। फिर उसके बाद मतलब अलग अलग कोचिंग्स के हम लोग, अभी टाइम है दिसंबर में आरओ का पेपर होने वाला है, तो तब तक हम लोग अच्छे खासे 2-3 कोचिंग्स के जो है सीरीज डिस्कस कर लेंगे। इससे क्या होगा, ज़रूरी नहीं है कि हम किसी मतलब चैनल का या किसी क्या कहते हैं कोचिंग्स की सीरीज़ को सॉल्व कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चन फंस जाए। बस क्या है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपने जो पढ़ा है उससे क्या है वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपसे। ठीक है, तो ये है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और हिंदी बहुत ज़्यादा डीप नहीं आता है। आपके 55 क्वेश्चन, 50 से 55 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपके कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं। ठीक है, हाँ 6-7 क्वेश्चन ऐसे कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत टफ आ जाता है जो आप कभी नहीं सुने हो। लेकिन अगर आप कंटिन्यू अभ्यास कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपके 57, 56, 57 तक क्वेश्चन एकदम सही हो जाएंगे। 60 तो किसी के नहीं सही होते, एक आध नंबर किसी का हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि 1-2 वर्ड ऐसे आते हैं जो कभी किसी ने नहीं सुना है। ठीक है, लेकिन अगर आप कंटिन्यू लगे हुए हैं इसमें, सीरीज़ को सॉल्व कर रहे हैं, तो 100% कह सकती हूँ कि 57 से 58 तक आपके नंबर 100% मिल जाएंगे। ये श्योर है, श्योरिटी के साथ कह रही हूँ। ठीक है, बस क्या करना है आपको, ऑनेस्टली इसको क्या करना है, सॉल्व करते रहना है, जुड़े रहना है। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सेकंड सीरीज़ है, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, ऑलरेडी इतनी बातें हो गई। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित विलोम युग्म में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अब मेरे आंसर बताने से पहले अगर आपका हो सके ना तो आप माइंड में अपना सेट कर लो, हाँ इसका आंसर ये होगा। मेरे बताने से पहले ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका माइंड वर्क करेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं। यहाँ पर पहली चीज़ तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि पूछा है सुमेलित है। कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी के चक्कर में सुमेलित है लगा देते हैं, पूरा पढ़ते ही नहीं क्वेश्चन। तो ये पढ़ना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जैसे है कि क्षर का अक्षर, ठीक है, सुलभ का दुर्लभ, मतलब कोई भी चीज़ आसानी से मिल गई, लेकिन वही विलोम क्या लिखा, दुर्लभ, की बहुत कठिनाई से मिली ये चीज़। पूर्ण का संपूर्ण, अच्छा पूर्ण क्या है, पूर्ण मतलब कोई भी चीज़ पूरा है। ठीक है, और संपूर्ण का मतलब भी क्या होता है, पूरा ही होता है। तो पूर्ण और संपूर्ण ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बाकी याचक मतलब क्या होता है, मांगने वाला, और दाता मतलब क्या होता है, देने वाला। तो इस तरीके से सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। पूर्ण का संपूर्ण नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, अपूर्ण होना चाहिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, प्रीति का सही विलोम है, प्रीति का सही विलोम है घृणा, संप्रीति, अनुप्रीति या द्वेष। क्या होना चाहिए, प्रीति का क्या होना चाहिए? देखिए, अगर हम बात करें प्रीति का, तो प्रीति का जो होता है वो द्वेष होता है। ठीक है, प्रीति का क्या होता है, द्वेष होता है। अगर घृणा की बात करें तो प्रेम का घृणा होता है। जैसे शब्द क्या है, मिलते रहने चाहिए। ठीक है, प्रीति एकदम क्या है, संस्कृत तत्सम शब्द दिया है ना, तत्सम शब्द दिया है, और तत्सम के अनुसार हमें ही तत्सम ही ढूंढना है। तो प्रीति का क्या हो जाएगा, द्वेष हो जाएगा। प्रेम का क्या हो जाएगा, घृणा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड, शब्द गृहीत किसका विलोम होगा, गृहीत का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना। अब इसी से आप लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। गृहीत का क्या हो जाएगा, गृहीत का विलोम समर्पण कर देना, अर्पित कर देना, त्याज्य कर देना, अपेक्षित कर देना। देखिए, अगर हम त्याज्य की बात करें तो त्याज्य भी होगा, लेकिन ग्राह्य का त्याज्य होता है। मैंने क्या कहा, एग्जैक्ट वर्ड को ढूंढ करके लिखना है। तो ग्राह्य का क्या हो जाएगा, त्याज्य होगा। तो इस तरीके से ये तो हटा ही दीजिए सी। अपेक्षित तो किसी तरीके से नहीं होगा, अर्पित भी नहीं होगा, अर्पित भी, सॉरी गृहीत का विलोम, गृहीत बोला है ना, सॉरी ध्यान नहीं दिए। गृहीत का विलोम जो होगा वो क्या होगा, अर्पित होगा। ठीक है, गृहीत का विलोम क्या होगा, अर्पित होगा। ठीक, लेकिन अगर यही त्याज्य है तो ये त्याज्य किसका होगा, ग्राह्य का होगा, ग्राह्य का त्याज्य होगा। लेकिन गृहीत पूछा तो गृहीत का अर्पित होगा, और समर्पित और अपेक्षित बिल्कुल नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे भी बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। यौवन, वार्धक्य, वक्र, ऋजु,
शूर, अशूर, श्रव्य, दृश्य। अब आपको बताना है कि यहाँ पे क्या गलत है यानी क्या सही है। तो यौवन, यौवन, वार्धक्य, शूर, अशूर, वक्र, वक्र ऋजु सही है, श्रव्य, दृश्य, यौवन, वार्धक्य। शूर का क्या होता है? शूर, शूर का जो शूर अशूर नहीं होता है, शूर का जो एग्जैक्ट वर्ड होता है, शूर का अपोजिट जो होता है वो होता है भीरु। क्या होता है? भीरु। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित विलोम शब्दों में कौन सा एक सही है? यहाँ पे सही बताना है। ईप्सित, अभीप्सित, उद्घाटन, अंत। उद्घाटन का क्या अंत होता है? उद्घाटन का समापन। कहते हैं ना ये इस काम का उद्घाटन हुआ, फिर कहते हैं नहीं भैया अच्छे से समापन हो गया, अंत नहीं कहते, कोई भी चीज़ अंत नहीं, उद्घाटन का समापन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी गलत है। आगमन, आगमन, प्रस्थान। आगमन, आगमन का क्या है? प्रस्थान। ठीक है, और अवर का द्विवर। तो इसमें से क्या बताना है कौन सा एक सुमेलित है? तो ईप्सित का क्या होगा? ईप्सित का अभीप्सित नहीं होगा, अनीप्सित होता है। ईप्सित का क्या होता है? अनीप्सित होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी गलत हो गया। और अवर, अवर का द्विवर नहीं होता, अवर का प्रवर होता है, अवर का प्रवर होता है। तो इस तरीके से आगमन, आगमन मतलब कोई आया फिर उसके बाद क्या किया? प्रस्थान कर गया। ठीक है, तो इस तरीके से सी ऑप्शन क्या है आपका? राइट है। आगे चलते हैं। हर्ष का विलोम, हर्ष, हर्ष मतलब क्या होता है? खुश का, खुशी का माहौल है, हर्ष है, सब खुश है, तो हर्ष का क्या हो जाएगा? सहर्ष, मीनिंग तो वही दे रहा है हर्ष के साथ, तो ए तो बिल्कुल नहीं होगा, सुहर्ष भी नहीं होगा। अब बचा निहर्ष और विषाद, तो मतलब बहुत इजी है, आप तुरंत लगा सकते हैं कि हर्ष का क्या होगा? विलोम विषाद होगा। ठीक है, बाकी सभी क्या है यहाँ पे गलत दिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? प्रतिपन्न शब्द किसका विलोम है? प्रत्यक्ष का, परोक्ष का, गौड़ का या प्रच्छन्न का? किसका है? प्रच्छन्न का विलोम क्या होता है? तो प्रतिपन्न का विलोम, प्रतिपन्न किसका विलोम है? तो प्रतिपन्न जो है ये आपका प्रच्छन्न का विलोम है। प्रच्छन्न का मतलब क्या होता है? प्रतिपन्न, प्रतिपन्न। ठीक, बाकी प्रत्यक्ष की बात करें तो प्रत्यक्ष को क्या कहते हैं? चाहे परोक्ष कहो या फिर अपरोक्ष, परोक्ष कहो या अप्रत्यक्ष कहो। ठीक है, और गौड़, गौड़ मतलब जो कि दूसरे उसमें भूमिका में, यानी एक प्राथमिक भूमिका होती है, गौड़ भूमिका होती है। तो इस तरीके से ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा आंसर? प्रतिपन्न का प्रच्छन्न हो जाएगा। सरल का विलोम, सरल का विलोम क्या होगा? सरल का विलोम क्या होगा? तो सरल कठिन भी होता है, सरल मतलब कठिन भी होता है, कुटिल भी होता है, वक्र भी होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे उपरोक्त सभी तीनों, मतलब यहाँ पे क्या है? सभी मतलब तीनों सही है यहाँ पे। सरल का कुटिल भी होता है, कठिन भी होता है, वक्र भी होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक समास शब्द का विलोम है? समास, समास का क्या होता है? समास का विग्रह करना कहते हैं। समास विग्रह होता है ना, कि समास जुड़ा हुआ शब्द है फिर उसको क्या कर देना? विग्रह कर देना, विग्रह करके दोनों को जोड़ देना। तो इस तरीके से समास विग्रह, इसका विलोम ये हो गया। समास का व्यास भी होता है और समास का खंड भी होता है विलोम। ठीक है, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। लुभावना का विलोम है, लुभावना। अब विलोम बताना है। और लुभावना जैसा कि शब्द से पता चल रहा है कि कोई भी चीज़ क्या है? आकर्षक लग रही है, अच्छी लग रही है, लुभावन लग रही है, मन को लुभाने वाली लग रही है, तो सुभावना वही अर्थ दे रहा है। तो इस तरीके से तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और बात करें डरावना, तो लुभावना और डरावना ये दोनों मैच ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मन को लुभाने वाला और डराने, मन को डराने वाला, बिल्कुल नहीं, ये होगा ही नहीं, तो बी भी नहीं होगा। तो क्या बचा? घिनौना, कि मन को डराने मतलब मन को अच्छा लगने वाला, और घिनौना मन को अच्छा ना लगने वाला, घिनाने वाली। ठीक है, तो इस तरीके से लुभावना का विलोम क्या हो जाएगा? घिनौना। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में कौन एक द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पे बोल रहा है कि द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है कृष्णा, याज्ञसेनी, सौरंध्री और अभया। यहाँ पे कौन सा नहीं है? तो यहाँ अगर पर्यायवाची, तो पर्यायवाची देखिए आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, क्योंकि क्या होता है? भूल जाता। और एक शब्द के अनेकों शब्द, अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है, अनेक उसके पर्यायवाची होते हैं, अनेक सिनोनिम्स मिल जाएंगे। तो इसलिए आपको इसको कंटिन्यू क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसको अपने माइंड में रखना पड़ेगा चीज़ों को। तो इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। तो जैसे यहाँ पे द्रौपदी का 3 आ गया, तो आपको रट लेना है कि ये 3 जो है द्रौपदी के हैं, बाकी एक इसमें द्रौपदी का आ जाए तो वो नहीं होगा। तो कौन कौन से हैं यहाँ पे? कृष्णा जो है द्रौपदी का पर्यायवाची है। ठीक है, याज्ञसेनी भी द्रौपदी को कहते हैं, और सौरंध्री भी कहते हैं, पांचाली भी कहते हैं। ठीक है, तो पांचाली हो गया,
और कृष्णा हो गया, याज्ञसेनी हो गया, सौरंध्री हो गया, ये सब हैं। अभया नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द बलदेव का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पे बताना कौन सा बलदेव का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा नहीं है बलदेव का पर्यायवाची? यहाँ पे जो शेषधर है ये बलदेव का पर्यायवाची नहीं है। शेषधर जो है ये, शेषधर किसका पर्यायवाची है? शेषधर, जो शेष को मतलब जो शेषनाग होते हैं उनको धारण करने वाले, तो वो कौन है? ठीक है, तो ये शिव जी हो गए, तो ये नहीं होगा। बाकी जो बलभद्र हैं, रेवती रमण हैं, रोहिणे हैं, ये सब बलदेव के पर्यायवाची हैं। इसको भी रट लीजिए, लिख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची, देखिए पर्यायवाची लिखते चलिए, बाकी जब तीसरी सीरीज आए, चौथी सीरीज आए, पांचवी सीरीज डिस्कस की जाए तो उसके आगे वो और भी मिले तो और भी लिखते जाइए। जब भी पढ़िए कोई नया वर्ड मिले तो लिखते जाइए कि हाँ इसके पर्यायवाची में एक और ऐड हो गया। तो इससे क्या होगा, जितने भी वर्ड होंगे वो आपको करीब करीब मिल ही जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची वर्ग अशुद्ध है? अब यहाँ पे ऐसा एक मतलब वर्ग ढूंढना है जो क्या है, तीनों पर्यायवाची शब्द मेल नहीं करते हैं, मैच नहीं करते हैं। चलिए देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे स्वामी है, नाथ है, खाविंद है। ठीक है, स्वामी है, नाथ है, खाविंद है। यहाँ पे अशुद्ध ढूंढना है, मतलब जो मैच नहीं करता है। तो जो स्वामी पति देव को कहते हैं स्वामी, नाथ को कहते हैं, खाविंद भी पति को कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों यहाँ पे शुद्ध हैं। तिरोहित, अगोचर, गुप्त। तिरोहित से क्या मतलब आ रहा है? अंधकार से संबंधित आ रहा है, मतलब जो दिखे ना, अप्रत्यक्ष से सेंस आ रहा है। ठीक है, तो तिरोहित हो गया। अगोचर भी सही है, अगोचर भी सही है। और गुप्त मतलब जो प्रकट नहीं है, यानी कि ये किससे हो गया? ये अप्रत्यक्ष से संबंधित हो गया। तो ये तीनों सेंस दे रहे हैं, प्रत्यक्ष के सेंस हैं। सी आ जाते हैं, भूभृत, महीधर, फणींद्र। भूभृत, महीधर और फणींद्र। तो यहाँ पे सी का देखते हैं, फिर डी भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर देखते हैं कौन सा गलत है। सुरारी, निशाचर, रजनीचर। अब कुछ चीज़ें तो आपको एकदम पता होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं पता, तो पहले जो आपको पता है उसको डिस्कस कर लें। जैसे सुरारी, ठीक है, सुरारी, निशाचर और रजनीचर, ये किसके हैं? ये राक्षस के हैं। राक्षस मतलब सुरों के देवता। निशाचर है, राक्षस को कहते हैं ना, निशाचर आ गया है, ये राक्षस आ गया। रजनीचर, रात को कौन विचरण करता है, चलने वाला, राक्षस ही है, तो ये भी सही है। तो बचा सी ऑप्शन। तो भूभृत, महीधर, ये किसके हैं? पर्वत के हैं। ठीक है, और वहीं फणींद्र जो आ गया, ये दो तो सही था, लेकिन फणींद्र जो शब्द आ गया, ये फणींद्र है, ये किसका है? ये शेषनाग का है। फणींद्र जो है ये किसका है? शेषनाग का है। ठीक है, शेषनाग का। जैसे शेषनाग का फणींद्र हो गया, वासुकी हो गया, सर्पराज हो गया, ये सब है। लेकिन भूभृत, महीधर, अद्रि, नग, ये सब किसके हैं? पर्वत के हैं। तो इस तरीके से सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मदिरा का सही पर्यायवाची? यहाँ पे मदिरा का सही बताना है। मदिरा, मदनारी, वारुड़ी, स्वन, आशु। क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए इसका? मदनारी तो नहीं होगा, मदनारी नहीं होगा। ठीक है, तो वारुड़ी भी नहीं है, स्वन भी नहीं। तो नाम से ही पता चल रहा है कि मदिरा का पर्यायवाची क्या होगा? यहाँ पे आशु होगा। क्या होगा? आशु। ठीक है, तो क्या क्या होता है? शराब इसको कहते हैं, वीरा कहते हैं, अमृता कहते हैं, मद्य कहते हैं, सुरा कहते हैं, वारुड़ी कहते हैं। आशु ऐसे लिखा हो चाहे आशो लिखा हो, ठीक है, वही होता है इसका मतलब। आगे चलते हैं। किन नरेश किसका पर्यायवाची है? किन नरेश किसका? बंदर का, कुबेर का, किन्नर का, किरण का। नाम से पता चल रहा है कि किन नरेश जो है, किन नरेश ये किसका है? कुबेर का पर्यायवाची है। किन नरेश किसका पर्यायवाची? कुबेर का है। ठीक है, मैक्सिमम लोग किन्नर का लगा देते हैं, लेकिन ये किसका है? कुबेर का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही है? फिर वही ढूंढना है, ठीक है, कि कौन से सारे शब्द जो हैं पर्यायवाची की दृष्टि से एक दूसरे से क्या करते हैं? मैच करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। उपसंहार, मर्म, तत्व, संक्षेप। मतलब उपसंहार, जैसा कि आपको पता चल रहा है कि जैसे आपने पूरी स्टोरी लिखी और लास्ट में उपसंहार बता दिया, कंक्लूजन बता दिया, निष्कर्ष बता दिया कि इसका निष्कर्ष क्या होगा। तो लास्ट में पूछना, अच्छा बताओ इस कहानी का मर्म क्या निकला? ठीक है, यानी लास्ट का ही संक्षेप, कंक्लूजन। तत्व, इसका तत्व क्या है? संक्षेप में बताइए, संक्षेप में बताइए। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये
फर्स्ट ऑप्शन है, ये सारे एक दूसरे से क्या करते हैं, मैच करते हैं। ठीक है, बाकी शून्य है, मसान है, ज्ञान रिक्त, ये कहीं से मैच नहीं कर रहा है। कलधौत, द्यू, ठीक है, कंपति, हाटक, ये भी एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं। मंजुल, दिलकश, सारग, मधुराज, ये भी मैच नहीं कर रहे हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हनुमान, बज्राजी, आंगन, वगर, कुबेर, शितिकंठ, गरुड़, हरियान, इसमें से बताना कौन सा मतलब मैच नहीं है, बाकी सभी मैच है। तो अगर बात करें इसकी हनुमान की, हनुमान का क्या है, बंजराजी, तो ये तो सही है। ठीक है, ये सही है। आंगन का क्या कहते हैं, वगर कहते हैं। कुबेर का शितिकंठ नहीं, शितिकंठ किसका है, महादेव शिव जी का पर्यायवाची शितिकंठ। ठीक है, और गरुड़ का हरियान होता है। तो ये सब भी आप लिख सकते हैं, अपने उसमें नए वर्ड मिल रहे हैं। कौन एक सागर का पर्यायवाची नहीं है, सागर का पर्यायवाची नहीं ढूंढना है। ठीक है, कि कौन सा नहीं है, सॉरी ये नहीं है। तो अरड़व, नदीश, जलधि, पयोधि, क्या होगा, तो जो पयोधि है ये इसका नहीं है। पयोधि जो होता है, ये पढ़ा होगा आपने बचपन से ही कि ये बादल का पर्यायवाची है। बाकी अरड़व कई बार पूछता है, तो उसको तो अच्छे से याद कर लीजिएगा कि अरड़व सागर का है। नदीश, ठीक है, नदियों का जो बड़ा होता है, ईश होता है, वो सागर कहलाता है। जलधि तो भाई। कुंभिल किसका पर्यायवाची, कुंभिल, ये भी बहुत बार पूछा गया, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। कुंभिल जो है वो किसका पर्यायवाची, चोर का पर्यायवाची है। नेक्स्ट चलते हैं। शिखी, ध्वजी, केकी, ये किसके पर्यायवाची हैं, शिखी, ध्वजी, केकी, ये सब मोर के पर्यायवाची हैं। शिखी, ध्वजी, केकी, ये सब किसके हैं, मोर के पर्यायवाची हैं। और मोर को क्या कहते हैं, नीलकंठ कहते हैं, कलापी भी कहते हैं मोर को, ये सब भी पूछा हुआ है। कलापी, शिखंडी भी कहते हैं मोर को, शिखंडी, सारंग भी कहते हैं मोर को। ठीक है, तो शिखंडी, सारंग, कलापी, शिखी, ध्वजी, केकी, ये सब किसके हैं, मोर के हैं। रीता का सही तत्सम है, रीता का सही तत्सम, अब यहाँ तत्सम तद्भव, तो रीता का क्या हो जाएगा, एकदम एग्जैक्ट वही ढूंढना है। तो रीता से रीतिका तो बनेगा नहीं, तो इसको हटा दीजिए। रेता बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, रित्रा भी नहीं मिलेगा, तो रीता का क्या हो गया, रिक्त हो गया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में कौन सा एक बेमेल है, मतलब कौन सा गलत है, ये ढूंढना है। ऊन का उड़, ठीक है, जामुन का जम्बू, चबूतरा का चितवाल, कपूत का कर्पूर, आपको क्या लग रहा है यहाँ पे क्या सही होना चाहिए। कपूत का क्या कर्पूर होता है, कपूत का कुपुत्र होता है। कपूत का कुपुत्र कहते हैं, ना कि कर्पूर कहते हैं। ठीक है, कौन सा तत्सम शब्द है यहाँ पे ढूंढना है। शमश्रु, मेह तो बिल्कुल नहीं है, रुखाई भी नहीं है, साचा भी नहीं है, तो क्या निकला यहाँ पे, जो शमश्रु है ये तत्सम है। और शमश्रु किसको कहते हैं, मूछ को कहते हैं, जो मूछ होती है उसी को शमश्रु कहते हैं। ठीक है, और साचा का जो तत्सम होता है वो सच्चक होता है। साचा का तत्सम क्या होता है, सच्चक होता है। और रुखाई का जो तत्सम होता है वो क्या होता है, रुक्षता होता है, रुक्षता। और मेघ का क्या होता है, मेघ होता है, मेघ मतलब जो बादल। ठीक है, तत्सम तद्भव युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे भी बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो प्रिय, पिया, स्नेह, नेह, खरपर, खपटा, कपड़ा, करपट, तो यहाँ पे बताना कौन सा सही नहीं है। तो कपड़ा, देखो यहाँ पे तत्सम तद्भव बताना ना, तो यानी पहला जो वर्ड हो तत्सम हो, तो प्रिय तत्सम हो गया, प्रिया तद्भव हो गया, तो ये सही है। तत्सम स्नेह हो गया, नेह हो गया, तो ये सही है। और ये तत्सम खरपर हो गया, खपड़ा हो गया, ये भी सही है। अब बचा कपड़ा, तो कपड़ा क्या तत्सम है, बल्कि ये इधर होना चाहिए था। तो करपट जो है वो तत्सम है, कपड़ा एक तद्भव शब्द है, इसलिए ये गलत है। एक तद्भव शब्द सर्च करना, ढूंढना है कि तद्भव क्या है। शून्य, शिम्बा, हीरक, सौत, तो नाम से ही पता चल गया कि जो सौत होता है वो तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका जो तत्सम होता है वो है सपत्नी। ठीक है, और शून्य का तद्भव होगा सूना। ठीक है, शिम्बा का होता है तद्भव सेम, और हीरक का क्या होता है, हीरा। ठीक, आगे चलते हैं। कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम नहीं है, तो एला, उज्ज्वल, गेंद, एकल, तो यहाँ पे क्या है, ये जो गेंद है, ठीक है, ये आपका तत्सम नहीं है। इसका तत्सम क्या होता है, कंदुक होता है, कंदुकम कहते हैं ना, कंदुकम मतलब गेंद। निम्नलिखित में तत्सम तद्भव युग्म की दृष्टि से कौन सा गलत है। सेम वही देखना जो आगे के क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि तत्सम तद्भव में कौन सा गलत है। लोचन, लोयन, लोचन,
लोयन, ठीक है। मुष्टि, मुष्टि वो मुट्ठी को कहते हैं ना, एक मुष्टि, तो मुष्टि यानी मूठ। दुर्लभ, दूल्हा, सही है। जानना, ज्ञान। तो यहाँ पे बताना है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे बात करें तो देखिए अभी वही सेम चीज़ है, यहाँ पे भी तत्सम लोचन, लोयन हो गया, मुष्टि मूठ, दुर्लभ दूल्हा, लेकिन यहाँ पे ज्ञान होना चाहिए था और यहाँ पे जानना होना चाहिए, तो वही सेम गलती हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेवला का तत्सम है नेऊर, नवेला, नकुल, नुकली, तो क्या होना चाहिए, कहीं नेऊर तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, ठीक है, नवेला भी नहीं लग रहा है, तो क्या बचा, नकुल। तो नेवला एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा, नकुल होगा। नेक्स्ट क्या है, उद्वर्तन का सही तद्भव शब्द है किसका, उद्वर्तन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उद्वर्तन, उद्वर्तन क्या होगा, उद्वर्तन का उद्घाटन तो बिल्कुल नहीं होगा, उबटन होगा, उद्वर्तन, उद्वर्तन, ठीक है। अब वा से ही आपको ढूंढना है, तो ये क्या है, उबटन, तो उद्वर्तन का क्या हो जाएगा, उबटन हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में तद्भव शब्दों में कौन सा सही विकल्प है। अब तद्भव ढूंढना है, कौन कौन से तद्भव सब मिल रहे हैं। तो बादल, और यहाँ पे परीक्षा, विवश, महिषी, तो यहाँ पे तद्भव तो नहीं है, हटा दीजिए। शीशम, रैन, भालू, पान, क्या हो गया, तो ये देख लेते हैं। फिर उसके पिटक, लवड़, अब लवड़, लवड़ भी आपका क्या है, तत्सम है, द्रोड़ भी है, तो ये भी हटा ही दीजिए। पाहुना, हरिद्रा, हरिद्रा यहाँ पे क्या है, तत्सम है, तो ये हटा, बच्चा ये भी। तो शीशम, शीशम एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा शिंशपा, शिंशपा। और रैन, रैन का रजनी होता है, भालू का भल्लुक होगा, पांड का पर्ण होगा। तो इस तरीके से बी ऑप्शन यहाँ पे जो है वो सारे के सारे तद्भव लिखे हैं। अब आता है विशेष्य विशेषण, कि कौन सा विशेष्य है कौन सा विशेषण है। अब जिसको ये नहीं समझ में आता कि विशेषण विशेष्य क्या होता है, इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, जा करके वहाँ पे सर्च करके प्लेलिस्ट से आप लोग देख सकते हैं हिंदी में। विशेष्य विशेषण की बात करें तो यहाँ पे देखना है कौन सा एक युग्म गलत है। भक्ति, भक्त, लक्षण, लाक्षणिक, संताप, संतप्त, वर्णित, वर्णन। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि कौन सा गलत है। तो यहाँ पे वर्णित, वर्णन का वर्णित होगा, ठीक है, ना कि वर्णित का वर्णन होगा, बाकी सब सही है। आगे चलते हैं। एक विशेषण शब्द नहीं है, एक विशेषण शब्द यहाँ पे नहीं है। अलंकृत, उपदेशक, औचित्य, झंकृत। तो यहाँ पे औचित्य जो है, औचित्य का ये तो औचित्य जो है ये विशेष्य है, विशेष्य है, इसका जो विशेषण होगा वो क्या होगा, उचित होगा, उचित, ठीक है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। एक विशेष्य शब्द यहाँ पे ढूंढना है, विशेष्य। पुष्टि, कौटुंबिक, तल्ख, निजी, क्या होना चाहिए आपके अनुसार। तो जो पौष्टिक है, पुष्टि है, पुष्टि ये क्या है, विशेष्य है, क्योंकि इसका विशेषण कहते हैं ना पौष्टिक भोजन, यानी उस भोजन की विशेषता क्या है, पौष्टिक होना है, ना कि पुष्टि। तो पुष्टि क्या है, विशेष्य है, ठीक है। और कुटुंब, कुटुंब से कौटुंबिक बना है, ठीक, और निजी से निज बना है, और तल्ख से तल्खी बनेगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक विधेय विशेषण का उदाहरण है। कौन सा है, विधेय विशेषण का उदाहरण है। तो विधेय, चलिए देख लेते हैं कि विधेय क्या है। अमरूद मीठा था, आदमी गरीब है, प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, उपरोक्त सभी। पहले तो ये जानिए कि विधेय विशेषण है क्या। विधेय विशेषण क्या है, जब पूर्व पद, जब पहला पद क्या हो, दो पद है, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद, ठीक है। तो पूर्व पद क्या हो, विशेष्य हो, पूर्व पद विशेष्य हो, तथा उत्तर पद क्या हो, विशेषण हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, विधेय विशेषण कहलाता है, ठीक है। तो जैसे अमरूद क्या है, अमरूद विशेष्य है और इसका विशेषता क्या है, मीठा होना। तो उत्तर पद क्या है, विशेषण है, तो मीठा होना अमरूद की क्या है, विशेषता, इसलिए विधेय विशेषण है। आदमी, आदमी विशेष्य है और आदमी की विशेषता क्या है, गरीब होना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी लास्ट में उत्तर पद क्या है, विशेषण हो गया, तो ये भी आपका विधेय विशेषण है। प्रधानमंत्री जी किसके हैं, हमारे हैं। प्रधानमंत्री विशेष हो गया, लेकिन वो किसके हैं, हम सभी के हैं, यानी उनकी विशेषता हमारा होना है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
निम्नलिखित में कौन विशेषण विशेष युग्म की दृष्टि से गलत है, यानी कि पहला विशेषण है और दूसरा विशेष्य है, ऐसा कौन सा है जो कि गलत है। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पे जो है गलत बताना है तो व्याकरण वैयाकरण, तो वैयाकरण जो है ये आपका विशेषण होना चाहिए और व्याकरण आपका विशेष्य होना चाहिए। इस तरीके से ए ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। वहीं वायु का विशेषण क्या होगा, वायत्त होना होगा। शहादत का विशेषण क्या होगा, शहीद होना है। ठीक है, शहीद, शहीद उनकी विशेषता है। और यज्ञ का क्या है, याज्ञिक है। इस तरीके से ए ऑप्शन यहाँ पे गलत है। आगे चलते हैं 36। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए देख लेते हैं। वह पुजारी है, उसकी विशेषता क्या है, वह पुजारी है। ठीक है, विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए देख ले। वह लड़की काले रंग का दुपट्टा पहनी है, तो वह दुपट्टा तो पहनी है लेकिन विशेषता क्या है उस दुपट्टे की, काले रंग की है, तो यहाँ पे तो विशेषण का प्रयोग हुआ है। यह गाय सुंदर है, गाय कैसी है, सुंदर है, भी विशेषता बताया गया है। वह परिश्रमी भी है, उसका वह परिश्रमी यानी परिश्रमी होना उसकी विशेषता है। तो यहाँ पे तीनों एकदम क्लियर दिख रहे हैं कि यहाँ विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो वह पुजारी है, यह कोई विशेषता नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट, एक विशेष्य शब्द है। अब यहाँ पे विशेष्य ढूंढना, अतिरंजित, गलत, जीवित, आयु। तो क्या हो जाएगा इसमें, नाम से ही क्लियर है, शब्दों से ही क्लियर कि आयु जो है, आयु, आयु का क्या है, ये विशेष्य शब्द है, इसका विशेषण क्या होगा, आयुष्मान होगा। बाकी अतिरंजित का विशेष्य अतिरंजन होगा, गलत का विशेष्य गलती होगा, जीवित का विशेष्य जीवन होगा। आगे चलते हैं। उर्मी शब्द का सही विशेषण निम्नलिखित में कौन सा है। उर्मी का विशेषण क्या होगा, उर्मी का उर्मिल हो जाएगा। उर्मिला तो बिल्कुल नहीं होगा, उर्मी भी नहीं, उर्मिल भी नहीं होगा, उर्मिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कौन एक शब्द प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है, प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है, ये कौन सा है, तो ऐतिहासिक। अब ये बताइए, इतिहास लिखा जाता है ना, इतिहास में कौन सा प्रत्यय लगा, एक प्रत्यय लगा, और इतिहास और एक मिलके क्या बन गया, ऐतिहासिक मिल गया। राष्ट्र, राष्ट्र, राष्ट्रीय लिखा ना, तो राष्ट्र धन ई है, राष्ट्रीय, तो ई प्रत्यय यहाँ पे लग गया। गुलाब, गुलाब, गुलाब धन ई, यहाँ पे ई प्रत्यय लग गया। तो इस तरीके से यहाँ पे तीनों में प्रत्यय का प्रयोग होकर के विशेषण बना हुआ है। वह बालक जोर जोर से रोता है, इस वाक्य में जोर जोर है, जोर जोर, एक मिनट, जोर जोर से, एक मिनट, जोर जोर से रोता है, इस वाक्य में विशेषण है। इस वाक्य में जोर जोर क्या है बताना है यहाँ पे, कि जोर जोर से जो रो रहा है वो क्या है। तो यहाँ पे प्रविशेषण बिल्कुल नहीं, यौगिक सार्वनामिक विशेषण बिल्कुल नहीं, विधेय विशेषण बिल्कुल नहीं, क्रिया विशेषण है। मतलब वो रो रहा है, रोना क्या है, रोना उसकी क्या है, क्रिया है। रोना, हंसना, गाना, नाचना, बोलना, ठीक है, ये सब इसकी क्रिया है। लेकिन जो रो रहा है वो कैसा रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है, तेज तेज से रो रहा है। तो इस तरीके से इसकी क्या हो गई, इसकी क्रिया करने की जो विशेषता है वो जोर जोर से, तेजी तेजी से, इसीलिए क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। द्विपद शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है, द्विपद शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। द्विपद के लिए क्या है, जिसके द्वि, द्वि मतलब दो, और पद मतलब क्या होता है, पैर, पद का मतलब क्या होता है, पैर, यानी जिसके दो पैर हो, यानी डी ऑप्शन। आगे चलते हैं। अल्पज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है, अल्पज्ञ, अल्पज्ञ मतलब अल्प, अल्प मतलब क्या होता है, कम, और अल्प अगर इसको तोड़ेंगे, अल्प धन अज्ञ, यानी कि जो कम जानता हो, जो कम जानता हो, उसके लिए क्या हो कहते हैं, अल्पज्ञ कहते हैं। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अनुदान करना। आर्थिक सहायता दिया गया उसके लिए क्या कहते हैं, अनुदान। नेक्स्ट क्या है, गिरधारी शब्द हेतु उपयुक्त शब्द है। गिरधारी, गिरधारी का मतलब क्या होता है, जो पहाड़ को धारण करता हो उसको कहते हैं गिरधारी, यानी कि श्री कृष्ण। जो भू को धारण करता है उसको कहता है भूधर, जो चक्र को धारण करता है उसको चक्रधर कहते हैं, और जो चंद्र को धारण करता है, ठीक है, उसको चंद्रधारी कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। लौट कर आया हुआ, लौट कर आया हुआ क्या हो जाएगा, प्रत्यागत, प्रत्यागत, जो लौट कर आया हुआ है उसको क्या कहेंगे, प्रत्यागत। ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो के लिए एक शब्द है,
क्या हो जाएगा, जिस ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो उसके लिए क्या हो जाएगा, दुर्वह। वह मतलब वहन करना, मतलब क्या होता है, वहन करना मतलब ढोना, और दुर मतलब कठिन, तो जिससे ढोना कठिन हो उसको क्या कहेंगे, दुर्वह कहेंगे। मतलब थोड़ा बहुत अगर दिमाग लगाएंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा, बहुत टफ नहीं होता है हिंदी। ठीक है, बस इसमें आप अगर थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो 60 का 60 तो नहीं कहूँगी, लेकिन 59 58 पूरी चांसेस हैं आपको मिलने की। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा जिसका कमांड होगा वो 60 भी पा सकता है, कुछ टफ नहीं है हिंदी में 60 पाना। नेक्स्ट है, अविकल शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य खंड है। क्या है, अविकल शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य खंड है। अविकल, अविकल मतलब ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों। ठीक है, इस तरीके से निम्नलिखित वो शब्द और उनके संदर्भ में प्रयुक्त वाक्यों के युग्म में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको ढूंढना है। अज मतलब जो जन्म नहीं लेता, अज का मतलब क्या होता है, जो जन्म नहीं लेता। ये कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। अच्छा ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो दौहित, अज मतलब जो जन्म नहीं लेता, ठीक, और दौहित्र पुत्रिका, पुत्र, पांचजन्य युधिष्ठिर का शंख, प्रदोष रात्रि का प्रथम प्रहर। तो पांचजन्य का मतलब होता है, पांचजन्य का मतलब होता है श्री कृष्ण का शंख, ना कि युधिष्ठिर का शंख। पांचजन्य का मतलब होता है श्री कृष्ण का शंख, और युधिष्ठिर के शंख को क्या कहते हैं, अनंत विजय कहते हैं, अनंत विजय कहते हैं। बाकी दौहित्र पुत्री का पुत्र, प्रदोष रात्रि का प्रथम प्रहर, और ये प्रदोष भी पूछा जा चुका है, और अज जो जन्म नहीं लेता। ठीक है, जो आकाश में विचरण करता हो उसके लिए क्या हो जाएगा, नभचर। जो आकाश में विचरण करता है उसको क्या कहते हैं, नभ। नभ मतलब आकाश, चर मतलब चरण करने वाला। मुकुल शब्द के लिए एक वाक्य है, मुकुल के लिए एक वाक्य है। जो फूल खिला ना हो, जो फूल खिला ना हो उसको, जब खिला ना हो तो क्या क्या कहलाएगी, कली कहलाएगी। जो फूल खिलने जा रहा है उसी को क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। वह फूल जो खिलने जा रहा है उसी को मुकुल कहते हैं। कमल की डंडी को मृडाल कहते हैं, कमल की डंडी को मृडाल, और तालाब में खिले कमल को सरसिज कहते हैं, सरसिज। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, मुझे क्या करना है। मेरा और आपका घोर संबंध है। क्या ऐसा कहीं होता है कि मेरा और आपका घोर संबंध, घोर नहीं होता है, घनिष्ठ संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित किसी एक शब्द की वर्तनी शुद्ध, यहाँ पे ये भी बहुत मायने रखता है। वर्तनी शुद्ध है, मनीषीगण, वयक्रम, विभीषिका, याज्ञवल्क्य। तो यहाँ पे कौन सा सही है, याज्ञवल्क्य जो है, याज्ञवल्क्य, ये आपका एकदम सही है, क्योंकि मनीषीगण में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मनीषीगण, इस तरीके से सही है। और यहाँ पे देखिए कैसा लिखा है, वयक्रम की बात करें तो वयः क्रम होता है, वयः क्रम। ठीक है, ये अलग अलग वयः क्रम। ठीक, और विभीषिका की बात करें तो विभीषिका होता है, विभीषिका, इस तरीके से होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइज। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है लेक्चर बनने में। अगर आपको अच्छा लगे, आपको समझ आ रहा है, ठीक है, तो मुझे पता चलना चाहिए कि हाँ मेरी मेहनत अच्छी जा रही है, सही दिशा में जा रही है। तो अगर आपको इससे थोड़ा सा भी फ़ायदा हो रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करेंगे। और बाकी कोई भी कमी हो, कुछ और सुधार ना हो तो वो भी आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। यहाँ पे शुद्ध बताना है, कौन सा शुद्ध है। अब देखिए आपको क्या लग रहा है, कौन सा शुद्ध होना चाहिए, ए सी बी डी, कौन सा शुद्ध होना चाहिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है तिलांजलि, तिलांजलि, ये सही है, तिलांजलि। ठीक है, ये सही, ला पर छोटी की मात्रा होगा। नेक्स्ट, एक वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध बताना, शस्य श्यामला, श्रृंगार, मुमूर्षु, छत्र छाया। तो यहाँ पे छत्र छाया जो है ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो छत्र छाया होगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा, ये छत्र छाया नहीं, छत्र छाया होता है। तो डी ऑप्शन गलत है। कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है, वह घोड़े पर सवार था, केवल 4 रुपए दीजिए, उसने अनेक ग्रंथ लिखे, उपरोक्त सभी। यहाँ पे जो शुद्ध है, यहाँ पे सभी के सभी शुद्ध है। ठीक है, वो घोड़े पर सवार था, ये भी यहाँ पे भी कोई गलती नहीं है। केवल 4 रुपए हमको दीजिए, ये भी सही है। उसने अनेक ग्रंथ लिखे, ये भी सही है, यानी उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द विकल्प वाला। अब यहाँ पे ऐसा ढूंढना कि चारों के चारों जो शब्द दिए सभी शुद्ध हों।
चलिए एक एक देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, किम वदंती, किम वदंती, इकट्ठा, मुनिगण, भागीरथी, ठीक है सही है। यथेष्ट, विस्मरण, उद्घोष, रचयिता, ये भी सही है। क्लेश, कुमुदिनी, अनुगृहीत, समुज्वल, एकदम सही है। बचा क्या, ये गलत है। मुहूर्त, मुहूर्त, मुहूर्त होता है, मुहूर्त, ठीक है ये होता है। राजमहल नहीं, ये क्या होता है, राजमहल होता है। निरपराधी नहीं, क्या होता है, निरपराध होता है, निरपराध। और एक लौता नहीं, इकलौता होता है, इकलौता। इस तरीके से यहाँ पे चारों शब्द गलत दिए हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सब चलाचली का मेला है, सब चलाचली का मेला है, एकदम सही है। मारे राम जिलावे राम, सही बात है, राम ही मारते हैं, राम ही जिलाते हैं। मेरा रोम रोम खिल उठा, ये भी सही है। शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। शरणागत, शरणागत, अब ये बताइए शरणागत में ही क्या है, इसका अर्थ ही हो गया कि शरण में आया हुआ। शरणागत का मतलब ही हो गया शरण में आया हुआ। यहाँ पे आए की लिखना ही नहीं चाहिए था, शरण में आए हुए की, शरण में आए व्यक्ति की, शरण में आए व्यक्ति की गलत हो गया। शरण, शरणागत की, शरण में इसी में हो गया, में आया, शरण में आया हुआ, आगत मतलब आया हुआ, तो शरणागत, तो ये गलत हो जाएगा। शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यह स्त्री भाग्यवती है, यह स्त्री भाग्यवती है। यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित है। मुझे मेला में जाना है, मेला में जाना है कि मेले में जाना है, मेले में जाना है, तो यही गलत है, बाकी सब सही है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यही भी गलत है, यही सही है, ठीक है। यावज्ज जीवन ऐसे, जो लिखा है वही सही है। लास्ट, आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 क्वेश्चन आते हैं हिंदी में, और इसका ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 10-10 क्वेश्चन 6 पॉइंट से आते हैं, ठीक है। तो आपने 6 पढ़ लिया है, तो शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं, अनेकों नहीं बल्कि अनेक संकट आते हैं, तो ये भी गलत हो गया, पहला गलत हो गया। उसकी सौंदर्यता कभी कम ना होगी, उसकी सौंदर्यता नहीं होता, उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा, उसका सौंदर्य, ठीक है, ये भी गलत हो गया। लड़का शहर से अपने गांव चला गया। राधा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया, राधा ने अपनी सहेली के लिए नहीं, सहेली को उपहार दिया। या तो सहेली के लिए उपहार लाया ये होगा, या तो राधा ने अपनी सहेली को उपहार दिया, तो डी भी गलत है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। तो उम्मीद है गाइस आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको काफ़ी पसंद आया होगा। एक्सप्लेनेशन में भी कोई कमी नहीं रही होगी जहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ भी कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। जो नए देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं, फिर कल तो नहीं लेकिन परसों ज़रूर इसका 3rd लेक्चर आएगा। तो ये लेक्चर जब हिंदी के कंप्लीट हो जाएंगे तो जीएस के भी लाएंगे, ताकि आपका जो अभी आप पढ़ रहे हो उसका रिवीजन होता रहे, प्रैक्टिस होता रहे, ठीक है। तो आपको सीरीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको प्रोवाइड करा दिया करूँगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।